हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। आज दिनांक 15 अगस्त 2025। बहुत से मित्र सुबह से ही मुझे शुभकामनाएं, बधाई के संदेश जो है वो भेजे जा रहे हैं। मैं उन मित्रों से पूछना चाहूँगा कि भैया आज के दिन हमें मिला क्या था, किस बात की बधाई दे रहे हैं और किस बात की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बताइए। आज के दिन 1/3 देश हमारा हमसे कट के दूर हो गया और इस्लामिक स्टेट बने। उनको 2 देश मिले, 2 इस्लामिक देश मिले, हमारा जो 1/3 वो भी कट गया। अरे अगर कट जाता खुशी में मनाता इस बात की, अगर वो देश देखकर भी हमारी जान बच जाती, हमारे सर पे जो बला बैठी हुई है वो बलाएं निकल जाती, तो मैं खुश था, मैं भी शुभकामनाएं देता। मगर जिन गंदे लोगों ने अपने लिए अलग देश की मांग की, उनको वो देश मिल गया, फिर हमारी जान क्यों खा रहे हैं? हमें क्यों किया गया प्रताड़ित, बताइए। हिंदुओं को क्या मिला? उनको 2 इस्लामिक स्टेट मिले, इस्लामिक राष्ट्र बनाए उन्होंने बाद में। हमें क्या मिला? और मूर्ख हिंदू शुभकामनाएं और बधाई संदेश दे रहे हैं। सरकार को मनाने दो, क्योंकि सरकार तो अभी भी उन्हीं की है। हम कहाँ आजाद हुए? कौन सी आजादी, किस बात की आजादी? अंग्रेजों के कानून आज तक लागू है देश में। हिंदू हित में कौन सा काम कार्य कर दिया इन्होंने, जो इनको शुभकामनाएं दें, इनको बधाई दें। इनको जिस सरकार को हमने हिंदूवादी सोच के सत्ता में दी, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने भी विशेष समुदाय का तुष्टीकरण ही किया। सब उनके पीछे भागने वाले हैं। तुम्हारे पीछे कौन है? हिंदुओं कोई नहीं। तुम फालतू में शुभकामनाएं दिए जा रहे हो, लाइनें लगी हैं, बधाइयां, मेरे देश की धरती सोना उगले, आज याद आ रहा है सब कुछ। तुम्हें अधिकार ही नहीं है हिंदुओं। तुम भगत सिंह का नाम ले रहे हो, तुम्हें अधिकार नहीं है भगत सिंह का नाम लेने का। उसने बलिदान दे दिया तुम सब के लिए। तुमने क्या किया? आज तक अंग्रेजों के बनाए संविधान में आज तक वो आतंकवादी घोषित है। उनको अभी तक शहीद का दर्जा नहीं दिया किसी ने। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, आज तक नहीं पता चला कि वो कहाँ है। वो तो चलो आजादी से पहले था, 47 से पहले की बात है, 47 के बाद की बात ले लो। हमारे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा में ताशकंद गए और जिंदा वापिस नहीं आए। आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। किसी ने की? बताइए, किसी ने की हो तो। तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है। तुम किसी चीज के अधिकारी नहीं हो हिंदुओं। तुम इस देश में खाली रखे गए हो जिंदा। तुम जिंदा इसलिए हो कि तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारी आवश्यकता इसलिए है कि तुम देश को चला रहे हो, तुम कार्य कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम प्राइवेट काम कर रहे हो, तुम सरकारी काम कर रहे हो, तुम दुकान चला रहे हो, तुम कर भर रहे हो, तुम टैक्स दे रहे हो। उससे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। मंत्रियों के घूमने फिरने के अय्याशी के पैसे साधन बनते हैं हमसे। वो तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम्हें जिंदा रखा गया है, बिना सुविधा दिए जिंदा रखा गया है, और तुम शांति से बैठे हो क्योंकि तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है। गुलामी ने तुम्हारी जुबान, तुम्हारी आंखें, नाक, सारी इंद्रियां बंद करके रखी हैं। खाली जीते रहो बस। और हम जैसे लोग अगर कोई बात कह देते हैं, हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। और कहने वाले साले कोई बाहर से थोड़ी आते हैं। ये मूर्ख हिंदू ही हमें सांप्रदायिक कहते हैं। मैंने कभी मुसलमान का नहीं देखा कोई आज तक अपने उसको मौलवी को गाली निकालता हुआ। कोई ईसाई नहीं देखा मैंने कोई पादरी को गाली निकालता हुआ। यही है जो बाबाओं के पीछे पड़े हुए हैं। अरे बाबा मिलेंगे कितने देर? 5, 6 साल, 10 साल, और उसके बाद कोई बाबा ना मुंह लगेगा तुम्हारे। करना क्या है तुम्हें? तुम अशुद्ध से अशुद्ध होते जा रहे हो, धर्म से भ्रमित हो जा रहे हो। किस बात के हिंदू हो तुम?
ना तुम तिलक लगाते, ना तुम्हें शिखा रखी, ना तुम जनेऊ पहनते, ना धोती पहनते, शर्म आती तुम्हें। शस्त्र तुम नहीं चलाना जानते, क्षत्रिय कैसे हो गए? धर्म का ज्ञान नहीं, पढ़ा नहीं कुछ भी है तो तुम ब्राह्मण कहां से होगे? अगर तुमने सेवा नहीं की कहीं तो तुम क्षुद्र भी नहीं हो। बस सब बनिया बनने को घूम रहे हैं, बनिया बने, सब बनिया बनेंगे, सबके सब बनिया बनेंगे और बनियाओं के पीछे घूमेंगे सब, क्योंकि सरकारी बनिया की है। और सलाहकार कौन है? ये साले शूद्र जो आरक्षण का सहारा लेके वहां तक बड़े बड़े अफसर बन के बैठे हुए हैं, बोल से उल्टा काम करवाए जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं। जब मुसलमानों के पीछे ही घूमना है तो सीधी तरह से बता दो ना, ये डोंग का चेहरा क्यों लगाया हुआ है? डोंग मत करो, तुम्हारा डोंग, भाजपा का डोंग सारी दुनिया जान चुकी है। अब सो कॉल्ड हिंदूवादी जनता को धोखा दिया तुम लोगों ने, तुम्हें पाप लगेगा इस बात का। कांग्रेस को जिस तरह से पाप लग रहा है ना, ऐसे तुम्हें भी लगेगा। तख्ता पलट होते देर नहीं लगती। और हिंदुओं, ये मैसेज याद रखो इस बात को, आज शोक दिवस है, आज शोक मनाओ। हमारे कितने हिंदू मार दिए उन्होंने, लाहौर में, बंगाल में, और तुम अभी भी उनके साथ भाईचारे में लगे हो। मर जाओगे भाईचारा करें, कोई बचाने नहीं आएगा तुम्हें। मर तो रहे हो, अकेले अकेले एक एक करके मारे जा रहे हो, कौन पूछने वाला है? FIR तक नहीं करती तुम्हारे नाम से। अगर कोई पीट दे तुम्हें, तुम्हारे नाम की FIR तक नहीं लिखी जाती है। इस देश में रह रहे हो तुम। आजादी आजादी लेंगे तुम लोग, आजादी के तो काबिल ही नहीं हो। तुम्हें गुलामी करने की आदत है, गुलाम ही हो तुम, गुलाम ही हो और गुलाम ही मरोगे। मुझे और कुछ नहीं कहना। हर हर महादेव।